चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग शुरू करेंगे कृषि, है ना। तो भारत जो है ना एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के डेट में कृषि ना होकर कह सकते हैं कि कुर्सी प्रधान देश है। कुर्सी का मतलब आज तो लड़ाई कुर्सी के लिए हो रहा है, कृषि के लिए कहाँ हो रहा है। कृषि के चक्कर में कोई है, सब लोग कुर्सी के चक्कर में। तब है तो भारत कृषि प्रधान देश, लेकिन कह सकते हैं कुर्सी प्रधान देश। सुनिए, कृषि में भारत का बहुत योगदान है। सुनिए, भारत में जो भी कृषि पे आधारित है उसका जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, और खासकर उसमें बिहार और ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में कल कारखाने कम है। देखिए, इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और जितना कंपनी है, उद्योग है, जो भी उद्योग कंपनी प्राइवेट सेक्टर का लगा हुआ है या सरकारी सेक्टर का लगा हुआ है, निजी और सरकारी। निजी का मतलब क्या, प्राइवेट, और सार्वजनिक मतलब सरकारी। दोनों कंपनियां जो लगा हुआ है, किसी भी चीज का कंपनी, कोई भी वस्तु बन रहा है, कोई मान लीजिए कोई मार्कर ही बना रहा है, तो कोई निजी कंपनी है। तो ये बनाने के लिए उसने कोई ना कोई कंपनी लगाया है, 2 4 10 20 लोगों को काम करा रहा है, कोई ना कोई उद्योग लगाया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र। वो कौन है, द्वितीय क्षेत्र। और जितना नौकरी करने वाले लोग हैं सरकारी, उसको बोलेंगे तृतीय क्षेत्र, है ना। उसको सेवा बोलते हैं, सेवा कर। और भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार को सेवा से आता है, समझ गए। टैक्स सबसे ज्यादा किससे आता है, सेवा से, समझ गए। लगभग 56% के आसपास, 50 से ऊपर है मान के चलिए। लेकिन कृषि का योगदान मात्र 14 पॉइंट कुछ है, समथिंग, समझ गए। पहले कृषि का योगदान ही सबसे ज्यादा था, आज कृषि का योगदान सबसे कम है, समझ गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कृषि में। कृषि 3 तरह का होता है। कृषि कितने तरह का होता है, 3 तरह का। आप लोग तो जानते होंगे 2 तरह का। आप लोग 2 तरह का जानते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल। 2 ही ना जानते हैं, नहीं 3 होता है। जायद फसल एक होता है। और देखिए, जैसे खरीफ, उसके बाद आपका रबी, उसके बाद आपका जायद। ध्यान दीजिए, ये फसल के नाम है। अब सुनिए, ये फसल है खरीफ, रबी और जायद। देखिए, खरीफ फसल बोया कब जाता है, तो ये बोया जाता है जून जुलाई में, है ना, जून जुलाई में, समझ गए। कटेगा कब, अक्टूबर नवंबर में, समझ गए। अक्टूबर से नवंबर में, है ना, अक्टूबर नवंबर में कटाएगा। अच्छा, रबी फसल ये अक्टूबर नवंबर में, जैसे अक्टूबर से नवंबर में ही बोआएगा, और ये कटाएगा कब, मार्च से अप्रैल में, है ना, मार्च अप्रैल में। और ई कब शुरू होता है, तो ई शुरू होता है मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ तक ही चलता है, हाफ जून तक चलता है, समझ गए। जायद फसल मार्च अप्रैल मई जून, ये सब का बोने का समय है। और समझ गए, इसमें कौन कौन सा आएगा वो जरा देख लीजिए। इसमें कौन आएगा, तो खरीफ फसल में कौन आएगा, तो आता है पहले धान, है ना, मक्का, उसके बाद मक्का, उसके बाद क्या आता है आपका अरहर। अरहर जानते हैं ना, रहर दाल, अरहर उसको बोला जाता है। उसके बाद आपका आएगा ज्वार, बाजरा, है ना, कपास, सोयाबीन, ये सब आता है, समझ गए। कपास भी आता है, सोयाबीन भी आता है इसमें। उसके बाद और देखिए, अब रबी फसल में क्या आएगा, है ना, रबी में। तो रबी में क्या क्या आता है, तो रबी में आता है आपका गेहूं, राई, सरसों, है ना, सरसों, आलू,
मसूर, खेसारी, खेसारी लाल यादव ने खेसारी। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें मटर, है ना, मटर भी आएगा, बोकला दलहन में आता है तो आ जाएगा, है ना। लेकिन सभी दलहन नहीं आएंगे। अच्छा, कौन ऐसे दलहन है, क्वेश्चन पूछेगा, कौन ऐसे दलहन है जो रबी फसल नहीं है? अरहर ऑप्शन में नहीं है। अरहर मरुआ, बगला इसी में आता है ना। अब ये ना बगला बोएगा जी। देखते हैं जब आपका आलू बोता है, हाँ, पानी में फेंकने पर हो जाता है। सबका खूबी बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो सुनिए, वो कौन सा है? तो वो है आपका मूंग। मूंग बोएगा किस में? अप्रैल में या जून में खत्म। अप्रैल में मूंग बोएगा, अप्रैल में या हाफ मार्च के बाद, और जून में खत्म हो जाता है। तो जायद फसल में आता है, लेकिन दलहनी फसल है। जायद में आता है, फिर भी दलहनी फसल है। उसी तरह से देखिए आपका इस जायद में कौन कौन आएगा? तो आप जानते हैं कि जायद में आएगा तरबूज, आ जाइए, तरबूज आएगा, खरबूज आएगा, ककड़ी, खीरा है कि नहीं, खीरा है ना। उसके बाद ये सब जितना आता है ये सब इसी में आएगा, है ना। लेकिन एक दलहनी फसल जो आता है वो आता है कौन? मूंग। समझ गए? मूंग जो आता है दलहनी में आपका आता है, समझ गए ना। मूंग आपका दलहनी में आएगा। अब सुनिए इस सब का खूबी क्या है, आइए इस सब का खूबी देखिए। खूबी क्या है इसका? तो कह रहा है कि खरीफ फसल अच्छा बोएगा कब? खरीफ फसल कब बोएगा? तो ये बोएगा जून और जुलाई में। कटाएगा कब? अक्टूबर और नवंबर में कटाएगा। सुनिए, जून और जुलाई में ही बोआता है। जिस समय भारत में कृषि होता है ना, उस समय कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता है। जून जुलाई में कौन पर्व है? कोई पर्व नहीं है। इसीलिए जून जुलाई में ही बोआता है, समझ गए। जून जुलाई में बोने के बाद कोनो काम नहीं रहेगा, तो एगो छोटा सा आता है त्योहार, रक्षाबंधन। समझ गए? रक्षाबंधन एगो छोटा सा आता है, समझ गए। और रक्षाबंधन के बाद जब खत्म हो जाएगा तो फिर कोई त्योहार नहीं आता है। फिर जो त्योहार आएगा आपका अक्टूबर नवंबर में, वो कौन सा त्योहार आ जाता है? दशहरा। अक्टूबर में हर साल दशहरा आता है। तो अक्टूबर में दशहरा क्यों मनाया जाता है? अगर धान का फसल अच्छा है तो मेला घूमने में मन लगता है, समझ गए। सही बात है, मेला घूमने में मन लगेगा। और देखिएगा, आप देखिएगा जिस साल फसल एकदम खराब हो, यहाँ भीड़ नहीं होगा। मेला में भीड़ नहीं होगा। अब बहुत अच्छा फसल होगा तो मेला में भीड़ होता है। गार्जियन भी पैसा देता है कि चलिए कुछ नहीं तो फसल काटेंगे तो उसको बेच के पैसा दे सकते हैं। इसीलिए दशहरा के समय ये निर्भर करता है फसल पे। फसल पे क्यों निर्भर करता है? क्योंकि यहाँ तो सर्विस नहीं है, यहाँ तो इसी से आमदनी है ना। इसीलिए कृषि प्रधान देश है। तो अक्टूबर में आपका दशहरा हो जाएगा। दशहरा के बाद जब भी फसल कटाएगा तो इसके उत्सव में हम लोग दीपावली मनाते हैं। जैसे कहीं आप जैसे असम में बिहू, तब बिहू जो होता है वो 3 बार होता है साल भर में, समझ गए ना। साल में 3 बार मनाया जाता है। फसल कटाई के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, समझ गए ना, है ना। तो उसी तरह से हम लोगों के यहाँ बिहार में फसल अच्छा कटता है, अच्छा होता है, उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। दीप जलाया जाता है। ये नहीं कि राम जी रावण को मार के आए थे तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वो तो है ही, वो तो है ही, समझ गए। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि दीपावली फसल अच्छा होता है, उस समय कटाई होता है, इसीलिए लोग खुश रहता है, समझ गए, खुश रहता है। और इसीलिए उस समय पर्व जो है अच्छा से मनाया जाता है। फिर देखिएगा जब दीपावली छठ खत्म हो जाएगा तब एको को पर्व नहीं दिखाई देगा, है ना। खरवास आ जाएगा, है कि नहीं, कोनो पर्व नहीं होगा। उसके बाद फिर देखिएगा अक्टूबर नवंबर में आपका कौन सा फसल बोएगा? रबी फसल। रबी फसल, और रबी फसल ऐसा चीज होता है कि अगर कुछ ऐसा फसल है कि ऐसे फेंक दीजिए तो भी जम जाएगा। धान का खेत अगर है, धान का है ना, आइए धान का खेत है अगर, तो उसमें अगर मान के चलिए कि थोड़ा सा नमी है,
उसमें क्या किया कि आप खेसारी छीट दिए तो खेसारी ऐसे ही जम जाएगा। बिना खेत का जोताई किए हुए खेसारी जम जाता है तो कोई खर्चा नहीं है। छीट दिए वो जम गया, हो गया, उसमें कोई खर्चा नहीं है। समझ गए? तो कुछ दलहनी फसल ऐसे हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका मूंग है, पटाने का जरूरत नहीं है कि नहीं? हालांकि मूंग तो जायद में आता है, लेकिन बाकी इसमें कुछ ऐसे फसल है जैसे आलू है, सरसों है, मसूर है, खेसारी है, इस सब में पटवन की जरूरत नहीं है, इस सबको पानी की जरूरत नहीं है। इस समय बरसात होता है? नहीं होता है। इस सबको पानी की कोई जरूरत नहीं है, बिना पानी के होगा। इसमें कोई खर्च नहीं है, ना पानी पटाना है, ना सिंचाई की जरूरत है, बहुत ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं है। एक बार बोआ गया, उसी समय थोड़ा बहुत खाद दे दिए तो ठीक, नहीं दिए तो भी ठीक ही हो जाता है। तो ये बिना खर्चा के हो जाता है। समझ गए? ना इसमें खर्च लगता है, ना मेहनत लगता है। मेहनत भी बहुत कम है। एक बार मान लीजिए कि राई बोआ गया तो उसके बाद क्या मेहनत है, खत्म हो गया, तो तैयार हो जाएगा फसल। खेसारी बो दिए तो क्या हो, इसमें कोई मेहनत नहीं है। लेकिन धान बोइएगा तो बहुत मेहनत है, बिया गिराइए, उसको लेव कराइए, बहुत सारा, आइए, बहुत सारा इसमें झमेला है। खरीफ में बहुत झमेला है, लेकिन इसमें कम झमेला है। समझ गए? रबी फसल में कम है। तो ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसके उपलक्ष्य में उस समय जनवरी में आप लोग का होता है कि जो ये रबी फसल, खरीफ फसल कटाई होता है, इसका दही चिवड़ा लोग खाता है। देखिएगा जनवरी में दही चिवड़ा खाता है ना जी, इसी के उपलक्ष्य में कि नया फसल हुआ है, खाया जाए। समझ गए? और जब छठ होगा तो कहेगा जो नयका धान के चावल कुटाएगा ऊपर खीर बनेगा, क्या के लिए? फसल की खुशी में। समझ गए? ऐसा होता है। जिसके यहाँ नहीं, अब जिसको नहीं बोआता है वो नहीं जानता होगा, उसको तो बाजार से खरीद के आ जाता है कि नहीं? वो तो बाजार से खरीद के लाता है कि नहीं? तो इसीलिए देखा गया है कि देखिएगा छठ में भी देखिएगा खीर बनेगा तो कहेगा सबके नया चावल के बनेगा, क्योंकि नया धान हुआ रहता है ना? उसी तरह से जब धान कट जाएगा तो उसका चिवड़ा उड़ा कुटाएगा, तो जनवरी में 14 जनवरी को दही चिवड़ा खा के लोग अस्थिर हो जाते हैं। उसके बाद कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं, इसके बाद कोई काम नहीं रहता कुछ दिन के लिए। तो कुछ दिन के लिए लोगों को गांव में देखिएगा, जैसे बड़ा मस्ताना, मैया आस्थाना, पुल पर, चौवर में, पीपर तर बैठा रहता है, लोग ताश खेलेगा। लोग देखे कि नहीं देखे? भीड़ रहता है। उसके बाद जब आएगा आपका फसल, जब बहुत अच्छा हो जाएगा, गेहूं खूब अच्छा हुआ, सरसों खूब अच्छा हुआ, इस वर्ष लाही नहीं पड़ा तो सरसों का फसल खूब अच्छा हुआ, सब खेसारी, मटर, टमाटर जितना बोए हैं सब ठीक है। समझ गए? तो सब चीज बढ़िया है तो टमाटर बोएगा ना, अब तो उसमें होगा ना। तो जब सब फसल बढ़िया रहता है तो किसान एकदम खुश रहता है। किसान एकदम खुश है, और खुश इसलिए है कि बिना मेहनत के हुआ है, बिना खर्च के हुआ है। तो इतना खुश रहता है जो होलिका दहन के दिन होली में रंग से नहा कि नल में कूद जाए, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। समझ गए? वो रंग से भी नहाता है और नलों में कूदता है। देखे होंगे आप लोग तो होली खेलते हैं ना, और तब शाम के नया कपड़ा पहन के नहा धोआ के अबीर खेलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए, सब फसल जो है, जितना फसल भारत में बोता है, सब देखिएगा जब होगा, वो तैयार होगा तभी पर्व मनेगा। जब वो तैयार होगा तब पर्व बनता है। बोने के समय कोई पर्व मन रहा है? कोई पर्व नहीं मन रहा है, क्योंकि ये भारत पहले से कृषि प्रधान देश है, शुरुआत से। इसीलिए कृषि पे आधारित सारा पर्व त्योहार यहाँ निर्भर करता है। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब कोई फसल नहीं बोएगा। अब यहाँ के लोग तो ककड़ी, खीरा सब कम ना बोते हैं, क्योंकि यहाँ होता नहीं है। ये जहाँ लोग बोता है वहां बोता है, नहीं तो इधर के लोग, जो लोग ज्यादा खासकर खरीफ और रबी फसल करते हैं, उनको इसमें इस माह में छुट्टी है। मार्च के बाद होली खत्म हो जाए, गेहूं कट जाए, दवा के बाद कोई काम नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जून तक तो कुछ काम नहीं है। तब पंडित जी अपन पत्रा निकालते हैं। अप्रैल से शुरू होगा, समझ गए? लगन, अप्रैल से लगन शुरू होगा, समझ गए? अप्रैल में थोड़ा बहुत, मई में पूरा जोर शोर पर रहता है। मई में पूरा जोर शोर पर, एगो गांव में 3 गो भोजे कहाँ खाने जाए, तो प्लान में सास केकरा यहाँ पानी व्यवस्था है। समझ गए? तब जाता है। समझ गए ना? तब जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो देखते हैं, इस समय में बेरोजगारी बढ़ जाता है। कृषि क्षेत्र में, कृषि बहुल क्षेत्र में यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाता है। और आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जानते हैं? आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिए तो आता है इकोनॉमिक्स के पेपर में, मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो मौसमी बेरोजगारी यही है
अब मार्च अप्रैल मई जून तक कोई काम नहीं है, इस मौसम में लोग बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है कृषि में। तो अगर जहाँ कंपनी है, फैक्ट्री है, उद्योग है, वहां लोग कंपनी में काम करना शुरू कर देता है, और नहीं तो देखिएगा इस समय में लोग चल जाएगा बाहर कमाने उमाने, है ना, उस समय लोग बाहर चल जाता है। और नहीं तो जो गांव में रहेगा उसको कोई काम नहीं है, तो वही बोले ना कि मैया स्थान पर भीड़ लगेगा, इनार पर भीड़ लगेगा, जहाँ जहाँ बैठने का स्थान होगा गांव में, जहाँ छोइना रहता हो, 2-4 आदमी वहाँ आके बैठे, वहाँ बैठ जाएगा, उसके बाद ताश खेलना शुरू कर देता है लोग। तो ये उस समय देखा जाता है कि मार्च अप्रैल मई और जून यहाँ तक कोई काम नहीं कृषि में, इसीलिए ये बैठने वाला है, और इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ये क्या है? मौसमी बेरोजगारी। और यही में लगन शुरू होता है। लगन इसमें क्यों बनाया गया है? लगन इसमें क्यों बनाया है? एक तो फ्री है, पहला कारण। दूसरा कारण, गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके दरवाजे तक रोड नहीं जाता है। बहुत ऐसे घर मिलेंगे जिनके दरवाजे पर रोड नहीं है, उनके घर में शादी होगा तो गाड़ी कैसे जाएगा? तब गाड़ी जाएगा नहीं, तब गांव के 10 गो लड़का जो है रोड तरीके से ढाएगा, कुदारी से यहाँ ढुला देगा, और किसी तरह घर में आगे चाहे पीछे से सटा देता है गाड़ी, है कि नहीं? किसी तरह गाड़ी इनके घर के आसपास पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि खेत खाली है। क्या है? खेत खाली है कि नहीं? अब फसल होगा तो ही होगा? नहीं, संभव नहीं है। इसीलिए इसी मौसम में क्यों शादी ब्याह होता है? इसी मौसम में शादी ब्याह इसीलिए होता है कि इस समय खेत सब खाली रहता है। समझ गए? सारा खेत खाली है, किधर से भी गाड़ी आप लेके आ सकते हैं। बाराती रात के केहू में खाए, केहू में जाए, कोई पूछे वाला नहीं है कि नहीं? क्योंकि सब खेत खाली है ना? क्या बोल रहा है? अच्छा, वो दिया वाला वो बहुत दर्दनाक था, से तो हम दिया जाना छोड़ दिए। वहाँ तो वो पूछ ही नहीं रहा था, जैसे बाराती उतरा, बाराती से आया था जी, मार ला शुरू कर दिया था। पूछ ही नहीं रहा था कि लेट काहे हुआ है, एक जोड़ा से धो रहा था। समझ गए? तो देखिए, ये आपका जायद फसल होता है। तो जायद फसल जो होगा आपका इसी मौसम में बोता है। तो सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताए थे कि कौन सा दलहनी फसल है जो जायद है, तो मूंग। कौन सा दलहनी फसल है जो खरीफ है? तो आप तो समझते हैं कि सब, देखिए कहीं कहीं लिख देगा दलहनी सभी खरीफ में, डायरेक्ट दलहन तेलहन लिख देगा खरीफ में। तो दलहनी में तेलहन जो अरहर है ये खरीफ में नहीं है, ये किस में है? रबी में नहीं है, खरीफ में है। अरहर किस में आएगा? खरीफ फसल आता है, जबकि सभी दलहनी फसल लगभग किस में आते हैं? रबी में। समझ गए? तो रबी फसल आप याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसा दलहन है अरहर जो खरीफ में है, और एकमात्र ऐसा फसल है मूंग जो जायद में है। अब बाकी सब किस में आएगा? रबी में। तो ऐसे जब पूछता है कि रबी फसल, तो जितना दलहन है जोरा से बच्चा सब नाम धरता है, सब नहीं है ना, उसमें 2 गो छोड़ के 2 गो ऑप्शन है। अब इसको देखिए, इसको याद कैसे रखना है? याद कैसे रखना है? इसको कैसे याद रखना है? अब जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, आपका ये रबी फसल है, तो रबी फसल में आसाराम को याद रखिए। आसाराम याद है? आसाराम, आसाराम है ना। तो अ से हो जाएगा आलू, स से सरसों, र से राई, और म से क्या हो जाएगा? मसूर, है ना। मसूर मटर दोनों हो जाएगा, है ना। ये आपका कौन सा है? रबी फसल। समझ गए? और आसाराम, आसाराम जो है ये कहाँ है? अब वही वर्तमान में जेल में, है ना, जेल में, है ना। आसाराम कहाँ है? जेल में। और जेल में ये क्या कर रहे हैं? तो गेहूं चना चबा रहे हैं। समझ गए? गेहूं चना दोनों चबा रहे हैं। तो गेहूं और चना सब किस में आएगा? किस में आएगा? रबी फसल में आएगा। समझ गए? सब इसी में आ जाएगा। समझ गए ना? सब इसी में आपका आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना। आसाराम याद है तो रबी फसल याद है। आसाराम कहाँ है? जेल में गेहूं चना चबा रहे हैं। तो अ से क्या हो जाएगा? आलू, स से सरसों, र से राई, म से मसूर, म से मटर, मटर भी है ना। और गेहूं और चना तो फेमस है इसका, है ना। ये सब किस में है? आपका रबी फसल में आता है। रबी फसल में आता है। और
इसमें इसमें आपको याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें देखिए धान है, मक्का है, अरहर है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, सोयाबीन भी होता है। अच्छा, सोयाबीन और सोया बड़ी में अंतर जानते हैं क्या? सोयाबीन किसको कहते हैं? सोयाबीन राजमा जैसा रहता है, समझ गया, उसको सोयाबीन बोलते हैं। हम लोग जो ये लेते हैं सब्जी बनाने के लिए, ये सोया बड़ी है। अरे ये वाला जो इतना बड़ा बड़ा मिलता है इसको बोलते हैं सोया बड़ी, समझ गए। गांव में लोग इसी को बोलते हैं सोयाबीन। सोयाबीन ही नहीं है। जैसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन देखते होंगे मिलता होगा आंसर। ऐसे सबसे ज्यादा होता है मशरूम में 71% के लगभग, उसके बाद होता है सोयाबीन में, और तब होता है दलहनी फसल में, तब होता है दाल में। दाल में लगभग 43% के आसपास होता है। तो देखिए उसमें याद रखना है कि देखिए वो जो सोयाबीन है वो उसका भी सब्जी बनता है, तो वो सोयाबीन अलग होता है। और हम लोग जो गांव में ये दुकान से खरीद के लाते हैं ये बड़ा बड़ा, ये सोया बड़ी है, सोयाबीन नहीं है। ये क्या चीज रहता है? सोया बड़ी, समझ गया। तो सोया बड़ी सोयाबीन में कितना आदमी को डालडा बुझाता है कि डालडावे डालडा है? डालडा वो कंपनी के नाम है, उसमें जो रखा रहता है डालडा जो हम लोग खरीद के लाते हैं उसका नाम है वनस्पति तेल। देखिए उस पर लिखा रहता है वनस्पति तेल, और तब लिखा रहता है डालडा। डालडा कंपनी के नाम है, समझ गए। डालडा किसका नाम है? कंपनी का। बहुत लोगों को लगता है जो वही डालडा है, डालडा वो नहीं है। डालडा कंपनी बनाता है वो वनस्पति तेल, समझ गए। हम लोग भी जाके बोलते हैं कि डालडा दीजिए, तब क्या कीजिएगा, जो जितना समझदार है उतना करता है। अब कहता बड़ा जाता है दुकान पर, कहता है पेट झड़ के दवा दीजिए, झड़ के देता है, रोकने का देता है कि नहीं? तो बहुत सारा ऐसा है कि नहीं? उसके बाद जायद में आपको याद रखना है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, लालमी जो होता है ये सब आता है इसी में, है ना। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। तो आपसे आप पूछेगा कि निम्न में कपास क्या है? कपास क्या है? तो खरीफ है। चले चाहे ऐसे लिख सकता है कि निम्न में कौन खरीफ नहीं है? निम्न में कौन खरीफ नहीं है? लिख देगा मूंग, गेहूं, आलू, सरसों, अरहर। तब कितना बड़ा अरहर देख के सोचेगा यही तो रबी में है। इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बार, दरोगा के मेंस का क्वेश्चन बता रहे हैं कि अरहर के विषय में दे दिया था, ऐसा ही सब दलहनी फसल का दे दिया था। बोला था निम्न में कौन खरीफ है। अब कह रहा था सबकी गलती दिया है, देवे नहीं किया खरीफ कोई। अरहर तो रबी में आता है, लेकिन किस में है? खरीफ में। हम समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें आपका एक और फसल आता है जिसका नाम है गन्ना, है ना। गन्ना, गन्ना जानते हैं ना? हाँ, तो गन्ना भी आता है इसी में, समझ गए। और गन्ना और अरहर दो ऐसा फसल है कि 1 साल टाइम लेता है, 1 वर्ष लगभग टाइम लेता है। खैर ये तो पहले हो जाता है, लेकिन ये पूरा 1 वर्ष टाइम लेता है, समझ गए। 1 वर्ष, एक बार बोइएगा तो पूरा 1 साल तक खेत को मतलब रखेगा, और इसको भी बोइएगा तो 1 साल तक। बाकी सब फसल साल में 2 बार होता है। आजकल गन्ना क्यों कम बोआ रहा है? गन्ना और अरहर क्यों? अरहर देख रहे हैं लोग बो रहा है नहीं, एक बार ही बोआएगा तो 1 वर्ष तक खेत को खाली नहीं रहने देगा, 1 वर्ष तक समय लेगा। और 1 वर्ष में कोई दूसरा फसल 2 बार हो जाता है, समझ गए। इसीलिए गांव में लोग इसका देख रहे, हिसाब जोड़ के लोग कह रहे हैं कि इसको बोना बेकार है। आई होगा कि नहीं होगा कहना भी मुश्किल है। एगो दूगो पेड़ बो दीजिएगा कहीं तो खूब फरता है, खेत में बोली तो फरवे न करेगा। इसमें भी गुण है, समझ गए। तो इसीलिए ये दोनों फसल जो है अब कम बोआ रहा है। और खासकर गन्ना का तो अब स्थिति खत्म है लगभग, क्योंकि बिहार में उद्योग ही नहीं है, चीनी यहाँ बनाने का मिल ही नहीं है। चीनी मिल वो बनवो किया था मरौरा 1904 में, तो वो खत्म हो गया, है ना। 1904 में वो बना था, समझ गए, लेकिन वो अब खत्म हो गया है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कौन कौन सा फसल। तो आपको याद रहेगा ना, अगर पूछे कि खरीफ फसल कौन कौन है तो याद रहेगा धान, मक्का, अरहर, गन्ना, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन भी दे सकता है ना। रबी पूछेगा गेहूं, राई, सरसों, आलू, मसूर, खेसारी, मटर, ये सब किस में आएगा? आपका रबी फसल। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग,
ललमी, ये सब जो भी होता है इस मौसम में, है ना, ये सब किस में आएगा? जायद, है ना। अब पूछेगा कि जायद में कौन ऐसा फसल है, कौन ऐसा मौसम में कौन ऐसा फसल है जो कुकुरबिटेसी में आता है? तो लिखेगा खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो जितना लतर के फड़ेगा वो सब कुकुरबिटेसी श्रेणी में आता है। समझ गए? किस में आता है? कुकुरबिटेसी में। तो जायद बोलता है कुकुरबिटेसी। वहां ये सब नाम नहीं देगा, वहां देगा आपका खरीफ, रबी, जायद, ऐसे लिखेगा। तो वहां अगर ये जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत लोग से नहीं बनेगा। बोलेगा नया टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नया नहीं है, कॉन्सेप्ट का ठीक है तो ये बन जाएगा, नहीं ठीक है तो नहीं बनेगा, है कि नहीं। अब इसको जरा लिख लीजिए, लिखिए तो जरा। हालांकि मोटा मोटी तो याद हो ही गया होगा, लेकिन लिख लीजिए एक बार। कॉपी में हेडिंग बनाइए कृषि, और फसल लिखना है, यहाँ लिख देना है फसल, यहाँ लिखिएगा फसल। ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखना है? फसल, फसल। यहाँ लिखिएगा बोने काटने का समय, बोने काटने का समय। यहाँ लिखिएगा उदाहरण, यहाँ क्या लिखना है? उदाहरण। यहाँ लिखना है उदाहरण। उदाहरण का मतलब कौन कौन सा आएगा उसमें, ये उदाहरण हो जाएगा। इसमें भी आगे हम बताएंगे नकदी फसल कौन है, ये भी पूछता है ना। हेडिंग दे दीजिए फसल, ऐसे अंडरलाइन करके इसमें बना लीजिए खरीफ, रबी, जायद, और सब में जगह यहाँ बोने काटने का समय, उदाहरण, सबको लिखते जाइए। ऐसा इधर 1 नंबर दे देना है, 1 नंबर में लिखना है खरीफ। अब खरीफ लिख दीजिएगा, बोआएगा कब? जून और जुलाई में, कटाएगा अक्टूबर और नवंबर में, है ना, अक्टूबर और नवंबर में। उसके बाद उदाहरण में इसमें कौन कौन सा आएगा उसको लिख लेना है। धान, मक्का, अरहर, गन्ना, ज्वार, बाजरा, कपास। नहीं याद रहा तो एक ट्रिक है, मेहर के गधा बाजा बजा रहा है ना। मेहर के गधा क्या कर रहा है? बाजा बजा रहा है। अब म से क्या हो जाएगा? मक्का, हर मतलब अरहर, गन्ना, है ना, धान, उसके बाद ब से बाजरा, और ज से ज्वार। लगभग इतना आपको याद हो जाएगा, है ना। और रबी जो है वो किस में आएगा? आसाराम को याद रखना है, ये तो फेमस आदमी है, सब लोगों को पता है। ये वाला हो गया खरीफ। अब 2 नंबर दे के लिखिए रबी, 2 नंबर दे के लिखिए रबी। बोने का समय अक्टूबर नवंबर, काटने का समय मार्च अप्रैल। बोने और काटने का समय अक्टूबर नवंबर बोने का, और काटने का मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल। इसमें लिखना है गेहूं, राई, सरसों। अच्छा, राई सरसों में अंतर बुझाता है? क्या होता है? छोटा वाला राई होता है, काला वाला राई होता है, पीला वाला सरसों होता है। तोरी एक क्या बोलते हैं? राइयों को बोलते हैं तोरी, है ना। अच्छा, राम तरोई सुने हैं? राम तरोई नहीं सुने हैं? भिंडी को बोलते हैं राम तरोई, बहुत गुरु ने सुना है कि नहीं? पर्वत तो सब को जानता है। राम तरोई बहुत बड़ा जानिए न रहा था, क्या नहीं पता है उसको? तो पता ही रहता है, नहीं पता तो भिंडी भूख रहा है, क्या मतलब है? भूख रहा है भिंडी, है कि नहीं? तो भूरा को बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज होता है, तीसी जानते हैं? तीसी, तीसी, तिल, सब रबी में आएगा। तीसी जो है ना, तीसी
उसके बाद एक होता है तिल। तिल तिल जायद में भी आ सकता है, इसमें भी आता है, लेकिन इसमें लेट से बोता है तो नहीं होता है, बरसात में नहीं होगा। जब बरसात पड़ने लगेगा तो ये खत्म हो जाता है। तो अगर मतलब हो सकता है इसमें भी आ सकता है, जायद में भी आ सकता है तिल, क्योंकि तिल तो बुझिए कि आपका मूंग के साथ ही बुआता है ना। तो इसमें भी आता है, लेकिन जल्दी बुआएगा तब ही होगा, थोड़ा लेट होगा, बारिश होगा तो ही खत्म हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, तिल में या तीसी में अंतर बुझाता है? क्या होता है? तिल और तीसी क्या होता है? तिल जो वही हम लोग मकर संक्रांति के दिन खाते हैं, वो होता है तिल। एगो तीसी होता है जो पीस के खाता है, गांव में महिला सबका फेवरेट फूड है तीसी या भात, है ना, महिला सबका फेवरेट। तीसी भात, आलू दम भात, ये सब बढ़िया फेवरेट खाना है महिला के, है ना। घी अब कहाँ लोग पच रहा है लोगों को? ओरिजिनल घी तो मिल ही नहीं रहा है, डुप्लीकेट खा के लोग खुश है घी खा रहे है कि नहीं? घी कहाँ मिल रहा है? हाँ वो ठीक बोल रहा है, वनस्पति तेल खा के लोग खुश है, घी खा रहा है कि नहीं? उसमें थोड़ा सा डाल देगा, इसमें लाएगा वनस्पति तेल भी घी जैसा कहाँ मांगता है? नहीं। चलिए तो इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, तिल। बंद कर दो, इतना लिख लो, इतना हो गया। अब देखिए इसके आगे, उसको बंद कर दीजिए, वहां से सेव कर दीजिए।